यदि आपकी फ़ोन से किसी के साथ बातचीत हुई है और आपने उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है, यदि ये रिकॉर्डिंग आपने इल्लीगल वे में की है तो ये गैर कानूनी है। भारतीय कानून के अनुसार ये एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए आपको भारी सज़ा हो सकती है और भारी जुर्माना भी पड़ सकता है। नए कानून के तहत डिजिटल एविडेंस को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, यदि दो व्यक्तियों की आपस में बातचीत हो रही है और उनमें से एक व्यक्ति ने बिना दूसरे व्यक्ति को बताए कॉल रिकॉर्ड कर ली है, तो ये रिकॉर्डिंग लीगल है या इल्लीगल है, या कब तक ये रिकॉर्डिंग लीगल रहेगी और कब ये रिकॉर्डिंग इल्लीगल हो जाएगी। आपने यदि इल्लीगल रिकॉर्डिंग कर ली है तो कानून इस बारे में क्या कहता है, आपको कितनी सज़ा हो सकती है और आप क्या करें ताकि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो, आप कानूनी कार्रवाई से बच सकें। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद मलिक है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। पिछले 23 साल से मैं वकालत के पेशे में हूँ। साथियों भी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, लीगल वर्सेस इल्लीगल कॉल रिकॉर्डिंग। उस वीडियो पे आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कमेंट के माध्यम से उस वीडियो में पूछे हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैं ये प्रयास करूँगा कि आपके सवालों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसमें से किसी एक व्यक्ति ने बिना दूसरे व्यक्ति को बताए कॉल रिकॉर्डिंग कर ली है, तो इसके विषय में मैं आपको कहना चाहूँगा कि दो लोगों की अगर बातचीत हो रही है और उनमें से एक व्यक्ति ने बिना बताए कॉल रिकॉर्ड कर ली है, तो ये रिकॉर्डिंग अपने आप में अपराध नहीं है। किसी भी प्रतिभागी, बातचीत के प्रतिभागी के द्वारा, पार्टिसिपेंट के द्वारा बिना बताए कॉल रिकॉर्ड कर लेना स्वयं में किसी अपराध का गठन नहीं करता। लेकिन अगर आपने उस कॉल को गलत मंशा के साथ रिकॉर्ड किया है या आप उस कॉल का मिसयूज कर रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग का, तब वो इल्लीगल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। उन्हीं मौलिक अधिकारों में कानून निजता के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के रूप में मानता है। इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का है। जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 9 जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। उस संवैधानिक पीठ ने उस केस को स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने ये फैसला दिया कि निजता का अधिकार भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। मतलब जैसे आपका शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, आप कहीं भी अपने विचार को रख सकते हैं, कोई भी अपना विचार रख सकते हैं, ये मौलिक अधिकार हैं। जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसी तरीके से निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को घोषित किया है, इस बात को मान्यता दिया है। अब यदि आपकी बातचीत हो रही है किसी व्यक्ति के साथ और आपने उस व्यक्ति को बिना बताए उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये यहाँ तक ये कॉल रिकॉर्डिंग लीगल है। लेकिन यदि आपने उस कॉल को किसी को सुनवाया या किसी थर्ड पार्टी को उस कॉल को शेयर किया, तब वो इल्लीगल हो जाएगी। अब कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि आप उस कॉल को किसी को सुनवाना होता है, तो कुछ कंडीशन है कि जहां आप बिना बताए, बिना उसको कहे भी आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो और वो आपको लीगल भी मानी जाएगी। इसमें सबसे पहला है, पति पत्नी के बीच यदि विवाद चल रहा है और उनमें से किसी व्यक्ति ने, किसी पक्ष ने दूसरे पक्ष की कॉल को रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो कॉल रिकॉर्ड लीगल है, इल्लीगल नहीं है। पहले इसको भी इल्लीगल माना जाता था। ये मामला विभोर गर्ग वर्सेस नेहा का है। जब ये
चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये पहुंचा तो हाई कोर्ट ने ये केस इसी आधार पर खारिज कर दिया कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है और कोर्ट को इस केस को खारिज कर दिया। लेकिन जब यही मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तो उच्चतम न्यायालय ने सारी परिस्थितियों को देखा और उन्होंने ये माना कि न्याय तक पहुंचना ज़्यादा अनिवार्य है बजाय इसके निजता के अधिकार के, खास तौर से पति पत्नी के मामले में। तो उन्होंने कहा कि इसको लीगल माना जाएगा। पति पत्नी के बीच अगर कोई विवाद है और किसी पक्ष ने दूसरे पक्ष की कॉल को बिना बताए रिकॉर्ड कर लिया है तो ये लीगल माना जाएगा। या आप उस रिकॉर्डिंग को अपने सास ससुर को सुनवाते हैं, अपने माता पिता को सुनवाते हैं, रिश्तेदारों को, पंचायत के लिए कि ऐसा है, तो उस हद तक भी इसको निजता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कोर्ट प्रूफ के लिए आप किसी के खिलाफ केस करने के लिए या अपने बचाव के लिए भी उसको बिना बताए कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने किसी को पैसा दिया है, अब वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, आपकी बातचीत हुई, बातचीत में उसने ये स्वीकार किया कि हाँ पैसा लिया है और पैसा मैंने अभी दिया नहीं है, मैं पैसा दे दूंगा, और आपने उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, तो ये रिकॉर्डिंग लीगल मानी जाएगी, ये इलीगल नहीं है। या कोई भी बड़ा अधिकारी किसी कर्मचारी पर या कोई भी सीनियर कर्मचारी या ऑफिसर अपने जूनियर पर, अपने सबॉर्डिनेट पर किसी इलीगल काम के लिए प्रेशर बना रहा है और उस जूनियर कर्मचारी ने उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया, तो वो कॉल रिकॉर्ड भी लीगल मानी जाएगी। लेकिन ये आप केवल कोर्ट के एविडेंस में रखेंगे, इसको आप शेयर नहीं करेंगे। कोर्ट में एविडेंस के लिए आप ये इसको दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट इसको एविडेंस के तौर पर तभी स्वीकार करेगा जब आप इसको विधि सम्मत तरीके से कोर्ट में पेश करेंगे। अगर आपका पेश करने का तरीका सही नहीं है तो कोर्ट इसको एविडेंस में नहीं लेगा, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को साक्ष्य नहीं मानेगा और इसको खारिज कर देगा। कोर्ट में इसको पेश करने का क्या तरीका होता है, कैसे करके आप इसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं, उसके लिए मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर भी शो करूँगा, आप वहाँ भी टच करके इसको आप लिंक खोल के देख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और उठता है कि यदि हम किसी व्यक्ति को पहले ही बता देंगे तो वो सच बात क्यों बताएगा? वो तो सच बोलेगा नहीं, उसको पता है कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, और ये एक वाजिब सवाल है, बात भी ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके डिफेंस के लिए है या प्रूफ के लिए है तो आप उसको बिना बताए कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपने कॉल रिकॉर्ड कर ली तो यहाँ तक ये लीगल है, लेकिन आप इसका इलीगल वे में यूज नहीं करेंगे। जैसे क्या नहीं करेंगे आप इसमें? सबसे पहला तो आप इसको किसी भी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करेंगे। अगर आप ये रिकॉर्डिंग किसी थर्ड पार्टी को शेयर करेंगे तो ये निजता का उल्लंघन हो जाएगा और इलीगल हो जाएगी। इसके अलावा आप उसको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति की आपने कॉल रिकॉर्ड की है उसको आप उस पर कोई अनड्यू प्रेशर बनाने के लिए